वेलकम स्टूडेंट्स। अपन अवकल समीकरण में इससे पहले जो पृथक्करणीय चरणों वाले अवकल समीकरण थे उनका अध्ययन कर चुके हैं और इस वीडियो में अपने समघाती अवकल समीकरणों का अध्ययन करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले एक विद्यार्थी ने एक पीछे के चैप्टर जो अपना इंटीग्रल संबंधी था उसके एक्सरसाइज 7.10 का एक क्वेश्चन पूछा है विद्यार्थी अमित कुमार ने। उस क्वेश्चन को मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। जिन विद्यार्थियों को और भी इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो वो भी देख लेंगे और बाई चांस नहीं प्रॉब्लम हो तो कोई बात नहीं, अपना स्वाइप करके आगे का वीडियो आप देख लेना। क्वेश्चन आपके सामने देखिए, ये है इस तरह से। देखिए इस तरह के क्वेश्चन की मैं आपको विशेषता बताऊं और किस तरह से करना है, सबका एक ही मेथड है। ये मोस्टली इस तरह के क्वेश्चंस में ये जो ब्रैकेट है इसके ऊपर घात ये जो लगी हुई मिलती है ये ज़्यादातर भिन्न के रूप में ही होती है। भिन्न कैसी भी हो सकती है, जैसे 1/3 है, इसमें 1/3 हो सकती है, 2/3 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, 1/4 हो सकती है, जो भी कोई हो। आपको देखिए इस तरह के प्रश्नों में करना क्या है, आप ये हर वाली संख्या देख लेना कितनी है। जैसे 1/3 हर की संख्या 3 है, आपको इस ब्रैकेट में भी इसी घात वाला पद देखना है। जैसे x की घात 3 है, यहां पर आप यही पद इस ब्रैकेट से बाहर निकाल लीजिए। जो भी यहां हर की संख्या हो उस हर की संख्या के हिसाब से घात वाला पद आप ब्रैकेट से बाहर निकाल लो। तो जब आप x³ को यहां ब्रैकेट से बाहर कॉमन निकालोगे तो यहां पर ये x आ जाएगा यहां। यानी सबसे पहले i आप इस तरह से लिखेंगे 1/3 to 1 x minus x³ to the power 1/3 on x to the power 4 dx। और यहां पर ये x³ जब बाहर निकालोगे तो x आ जाएगा और x³ का भाग यहां जब कॉमन निकालोगे यहां आपको देना पड़ेगा, ये तो 1/x² बन जाएगा। यहां भाग दोगे ये 1 बन जाएगा और घात 1/3 और बटे x की घात 4 dx। इसके बाद में ये संख्या आपस में आप जब भाग देंगे तो ये एक घात कम हो जाएगी यहाँ पर, ऊपर अंश में तो ये बचेगा इस तरह से, और हर में x³ dx। यानी इस स्थिति के बाद में इस तरह के जितने भी प्रश्न हैं उनमें आपको ये स्थिति ऐसी मिलेगी कि इसका अवकलन जब आप करोगे तो 1/x³ जो आपको मिल रहा है ये मिल जाएगा प्रतिस्थापन के द्वारा। तो ये सारे आगे के जो स्टेप है वो प्रतिस्थापन के द्वारा होंगे। इस स्थिति में आपके जो ये ब्रैकेट बनता है इसका आपको प्रतिस्थापन करना है कि माना 1/x² minus 1 is equal to t implies that -2/x³ dx is equal to dt। आपको ये 1/x³ मिलेगा तो यहां पर इस -2 का भाग दे दो, अतः 1/x³ dx is equal to -1/2 dt। ये स्थिति मिल जाएगी और साथ के साथ इसकी लिमिट्स भी देख लो। x का मान जब 1/3 होगा, जब x is equal to 1/3 तो यहां पर देखिए क्या स्थिति मिलेगी आपको, 1/3 का वर्ग 1/9 हो जाएगा, 9 ऊपर से आ जाएगा, 9 - 1 8 बचेगा, तो t is equal to 8। और जब x is equal to 1, ये ऊपर वाली लिमिट 1 है, तो t is equal to, देखिए 1 रखोगे तो 1/1² 1 ही रहेगा, 1 - 1 is equal to 0 हो जाएगा ये 0। अतः i is equal to ये माइनस, इधर देखिए 1/2 है, इसको तो आप बाहर निकाल लो, -1/2 dt। और इसकी जगह पर ये आपने t माना है, पहले t लिख लेना, t की घात 1/3 dt। और बटे में आपने ये जो था आपके 1/x³ dx, ये आपके पहले i लिया dt के रूप में, आपके ये सीधा t की घात 1/3 ही बनेगा। देखिए इसकी जगह t की घात 1/3, 1/x³ dx, इसकी जगह -1/2 dt ये आ गया। जो आपने किया है वो -1/2 आपने बाहर निकाल लिया, t की घात 1/3 dt ये मिल जाएगा। लिमिट्स लगाइए इसकी, यहाँ पर 8 और ये 0। वैसे ये चूंकि 0 नीचे और 8 ऊपर आना चाहिए, चाहो तो आप इसे माइनस चिन्ह को प्लस करके 1/2 0 to 8 इस तरह से कर लो इसको,
आपको जो नियम बताए थे उसके हिसाब से 0 to 8 t to the power 1/3 dt, और इसका समाकलन कर लो। समाकलन जब आप इसका करेंगे तो ये t की घात 1/3 प्लस 1 करोगे तो 4/3 हो जाएगा। t की घात 4/3/4/3, इसके बाहर आपके 1/2 है, और ये 0 to 8 ये लिमिट हो जाएंगी। ये 3/4 हो जाएगा, 3 ऊपर से आ जाएगा, 4 नीचे, तो 3/8 तो बाहर आ जाएगा, और 8 की घात 4/3 और माइनस 0, 3/8, और ये देखिए 8 की घात 4/3 कितना बनेगा, 8 की घात 4 और इस पूरे की घात 1/3, इस तरह से। तो 8 की घात 4 को देख लो सबसे पहले, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 8 की घात 1 तो पूरी है, 4 में आप 3 का जब भाग देंगे तो 1 सही 1/3 आएगा, इसके मतलब एक घात तो पूरी है, और दूसरी घात है 1/3, तो पूरी घात के मतलब तो 8 आ जाएगा, और घात 1/3 का मान 2 आ जाएगा, 8 की घात 1/3 का मान 2, ये हो जाएगा 8 से 8 कट करके 3 दूनी 6 आ जाएगा, इस तरह से। और ये इस प्रश्न का आपके आंसर हो जाएगा। और ये भी मैं आपको बताऊं कि इस तरह का प्रश्न आपको एग्जाम्पल जैसे 39 है आपकी बुक में, वो भी इसी तरह का है, और विविध प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये हालांकि वैसे आपको वीडियो में करवाए हुए हैं, आप विविध प्रश्नावली वाले प्रश्नों को देखेंगे तो उसमें आपके सामने आ जाएंगे। एग्जाम्पल हालांकि मैंने ये 39 नहीं करवाया था, आप बुक में देख लीजिएगा, और यही विधि चलेगी जिसमें कि मैंने आपको ये नियम बताया है इसका। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिए, और ये क्वेश्चन आपको जिस चीज को उतारना हो आप इसको उतार लीजिएगा। और नेक्स्ट अपन अब शुरू करने जा रहे हैं आपके समघाती अवकल समीकरण को अपन कैसे सरल करते हैं, वो विधि अब आपके सामने आएंगी। ये समघाती अवकल समीकरण, आप सबसे पहले इसकी परिभाषा देखिए। कोई फलन f x y यानी x और y के पदों में जो फलन हो वो n घात का समघातीय फलन कहलाता है यदि किसी शून्येतर अचर लैम्डा के लिए f लैम्डा x लैम्डा y बराबर इस तरह से परिवर्तित हो जाए, यानी x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y रखने पर आपके लैम्डा जो बाहर आ जाए इसमें वो वापस फलन इस तरह से बन जाए, तो ये n घात का समघातीय होगा। हो सकता है यहाँ पर n का मान 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो सकता है, वो एक अलग बात है, लेकिन ये इस घात का स्थिति आपको मिल जाएगी। तो ये तो इसकी सामान्य परिभाषा है। आपको मैं इसकी पहचान असली बता देता हूं जो कि आपको प्रश्न में ज्यादातर देखनी है। पहचान इसकी है कि अवकल समीकरण में अवकलज को छोड़कर, जो अवकलज है इस अवकलज को छोड़कर बाकी जितने भी पद हैं सभी पदों में यानी प्रत्येक पद में x और y की घातों का योगफल समान मिलेगा, यानी एक पद में जितना है उतना ही दूसरे में, तीसरे में, अंश में, हर जगह पर आपको समान योगफल मिलेगा। यदि किसी भी पद में समान योगफल नहीं आता है x और y की घातों का योगफल, तो समझ लीजिए वो समघाती समीकरण नहीं है। फिर एक पहचान और भी है इसकी कि आप dy बाई dx या dx अपॉन dy जैसी भी स्थिति हो जो आप अवकलज बनाते हैं, यदि dy बाई dx की स्थिति बनी है तो प्रत्येक पद आपके y बटे x के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, या तो प्रत्येक पद y बटे x और उसकी घातों में बदल जाएगा। यानी ये जरूरी नहीं कि अकेला y बटे x ही बने, y बटे x की कोई घात भी बन सकती है, y बटे x के स्वरूप में बदल जाएगा, या फिर अगर कोई ऐसा स्वरूप नहीं होगा तो शुद्ध रूप से अचर ही बचेगा। अचर के अलावा ये नहीं कि किसी पद में x बच जाए या y बच जाए। अगर ऐसा बचता है तो इससे समझ लीजिए कि ये समघाती या तो नहीं है या फिर आप कहीं मिस्टेक कर चुके हैं। और यदि dx अपॉन dy की स्थिति है तो फलन जो है x अपॉन y के रूप में प्रत्येक पद बदल जाना चाहिए, x बटे y या इसकी कोई घातें हो सकती हैं। एक पहचान आप और जरूर याद रखिएगा, यानी अवकलज बनाते समय, वैसे तो अधिकांश प्रश्नों में आपको dy बाई dx का ही अवकलज बनाना पड़ेगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अवकल समीकरण में आपको किसी त्रिकोणमितीय फलन का पद दिया हुआ होता है, वो साइन का हो सकता है, कॉस का हो सकता है, टेन, कोट, सेक, कोसेक, किसी का भी हो सकता है। उसके साथ में चूंकि अपन वो एक तरह से कोण होता है उसका, अपन उसको चेंज नहीं कर सकते, इसलिए वहां पहले से y बटे x या x बटे y की स्थिति बनी हुई होगी।
यदि इनके साथ में या फिर ई की घात में कोई पद हो, यहां भी बनी हुई होगी आपके ये, या log का पद हो यहां भी बनी हुई होगी। ये तीन स्थितियां ऐसी हैं त्रिकोणमितीय फलन की, ई की घात वाले फलन की और log वाले फलन की। इनके आगे x बटे वाई या y बटे x पहले से होगा। यदि y बटे x तो है साथ में, तब तो आप dy बाई डी एक्स अवकलज बनाएंगे, और यदि x बटे y है इनके साथ में, तो फिर आप अवकलज जो बनाएंगे वो dx अपॉन dy बनाएंगे। ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये तो इसके परिवर्तन की स्थिति है। फिर आप देखिए इसको सरल कैसे करते हैं। जब ये निश्चित हो गया कि भी एक समघाती समीकरण है, समघाती अवकल समीकरण है, तो इसके सरल करने की विधि क्या होगी। सबसे पहले अवकलज एक तरफ रखिए और बाकी पद आप दूसरी तरफ रखिए, जैसा कि अपन अन्य समीकरणों में भी करते आए हैं पहले। dy बाई डी एक्स या dx अपॉन dy जो भी आपने बताया उसको एक तरफ बाईं तरफ रख लो, दाईं तरफ बाकी सारे पदों को रख लो, और जो सारे पद आप रख लोगे उनको आप फिर चेंज करो। पहले तो देख लेना कि भाई सभी पदों में आपके x और y के घातों का योगफल समान है कि नहीं है। समान है तो आपने अवकलज अगर dy बाई डी एक्स तो बनाया है तो प्रत्येक पद y बटे x और उसकी घातों के रूप में बदल जाना चाहिए। यदि y बटे x और उसकी घातों के अलावा कोई पद बचता है तो फिर अचर बच सकता है, बाकी कोई चर नहीं बचना चाहिए। और यदि आपने अवकलज dx अपॉन dy बनाया है तो प्रत्येक पद को आप x बटे y और उसकी घातों के रूप में चेंज कर लो। ये सबसे पहला काम होगा। फिर इसके बाद में आपने यदि y ये dy बाई डी एक्स बनाया है तो y बटे x का प्रत्येक पद आएगा, उसको आप y बटे x बराबर v मानोगे। यदि x बटे y के रूप में बना है तो उसको v मानोगे, यानी y बटे x बराबर v मानोगे तो y बराबर vx हो जाएगा। और यदि x बटे y आपने बनाया है वो बराबर v मानोगे तो x बराबर vy हो जाएगा। इस स्थिति में आपने क्या dy बाई डी एक्स का अवकलज होगा और इस स्थिति में dx अपॉन dy का अवकलज होगा। अगर ये स्थिति है तो आप x के सापेक्ष इसका अवकलन कीजिएगा। x के सापेक्ष यहाँ का तो अवकलन आ जाएगा dy बाई डी एक्स, और इधर दो की गुणा वाले हिसाब से v प्लस dv बाई डी एक्स ये बन जाएगा। और यदि ये स्थिति आपने dx अपॉन dy की बनाई है तो आपको ये मिलेगा। और ऐसी स्थिति में आपको y के सापेक्ष अवकलन करना है तो dx अपॉन dy बन जाएगा इधर, और यहाँ ये v प्लस ये y इंटू dv बाई dy ये बनेगा। ये स्थिति जो बने तो आप इस अवकलज की जगह जो भी कुछ बने वो उसका मान रखिए, मान रख के आप उसको सरल कीजिए। सरल करने के बाद में चरों के पृथक्करण वाली स्थिति जो आपने पहले पढ़ ली है, जो पहले प्रकार आपने पढ़ा था अवकल समीकरण का, वो स्थिति बन जाएगी। और उसको जैसे आपने सरल किया है वैसे ही अवकल समीकरण सरल करनी है। सरल करने के बाद में अंत में आपको v की जगह v का जो मान आपने माना है वो रख दीजिए, समीकरण का हल हो जाएगा। यदि विशिष्ट हल पूछा गया है तो c की जगह जो x और y के मान दे रखे हों वो मान रख करके आप c का मान निकाल करके उसमें रख देंगे, वो विशिष्ट हल हो जाएगा। तो ये कुछ नियम मैंने आपके लिख दिए हैं, आप इन नियमों को अच्छी तरह से एक बार नोट कर लो। फिर इससे अपन एक क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए ये क्वेश्चन लेते हैं अपन। इसमें आपके अवकलज देखिए बना रखा है इससे पहले से इन्होंने, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, और इधर आप इस x का भाग दीजिए इस पद में भी इस पद में भी, तो ये 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। ये स्थिति आपके जो मैंने पहचान बताई थी वो स्थिति पहले से आ चुकी है। यहाँ का प्रत्येक पद y बटे x के रूप में बदल चुका है, जबकि यहाँ dy बाई डी एक्स का अवकलज है। तब आप y बटे x को v मानिए, माना y बटे x इज इक्वल टू v इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू वी एक्स। x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये अवकलन जब आप करेंगे तो यहां पर ये dy बाई डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स। ये जैसा मैंने आपको बताया था हमेशा यही आएगा, कोई ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, इस तरह से लिख देना चाहे। समीकरण 1 से v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये 1 प्लस v, पक्षांतर v का करोगे तो v कट जाएगा, x डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर आपके 1 बचेगा, और ये चरों के पृथक्करण वाली स्थिति आ जाएगी। इस स्थिति में आकर के डी बाई डी एक्स
इज इक्वल टू 1/x। ये चर पृथक कीजिए, इधर dv और इधर 1/x dx। समाकलन कीजिए, dv इज इक्वल टू 1/x dx। dv का यहां v हो जाएगा और 1/x का log x हो जाएगा। वैसे इधर log का पद आया है इसलिए अचर भी आप log c में ले लो, थोड़ी समानता सी हो जाएगी। या v इज इक्वल टू log cx और cx का मान निकाल लो, या cx इज इक्वल टू e टू द पावर v, और v की जगह मान रख लो। ये रखने पर cx इज इक्वल टू e टू द पावर y/x, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप उतार लीजिए क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें सबसे पहले अपन है इस पद को इधर पक्षांतर एक बार करके, ये x माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी एक्स, और अवकलन बनाते हैं डी वाई बाई डी एक्स का। x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, इस तरह से। और अब y अपॉन एक्स के रूप में इनको चेंज करेंगे तो x कॉमन ले लो अंश और हर में से, या चाहे अंश और हर में भाग देना भी कह सकते हो। ये अंश और हर में अपन x का भाग देंगे तो ये 1 प्लस वाई अपॉन एक्स और ये 1 माइनस वाई अपॉन एक्स, यू बन जाएगा। अंश और हर में x का भाग देने पर, या अंश और हर में से x कॉमन लेके काट दो, चाहे एक ही बात है। और अब वही स्थिति आपको यहां पर मानना है। माना y अपॉन एक्स इज इक्वल टू वी इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू वी एक्स, और ये x के सापेक्ष जब अवकलन करोगे अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये समीकरण एक में रखिए, ये मान भी और ये मान भी। अतः एक से v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी। v का पक्षांतर कीजिए इधर, x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी माइनस वी। लघुत्तम लेके सरल कीजिए, 1 प्लस वी माइनस वी प्लस वी स्क्वायर बटे 1 माइनस वी। ये दोनों पद कट जाएंगे v और v, और x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी। अब ये चरों के पृथक्करण वाली स्थिति बन जाएगी। आप इसका इधर भाग दोगे, 1 माइनस वी से इधर गुणा हो जाएगी, 1 प्लस वी स्क्वायर का भाग लग जाएगा। ये आपको मिलेगा, या 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ये स्थिति मिलेगी। आपको इसका समाकलन करना है तो दोनों पद अलग कर लो, पहले समाकलन का चिन्ह लगा लो। 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स dx। ये एक तो ये बन जाएगा एक के साथ, तो और v के साथ बन जाएगा इस तरह से, और इधर ये 1 अपॉन एक्स dx। अब इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं है, तो सीधा tan इनवर्स वाला सूत्र है। यहां आपको प्रतिस्थापन करना पड़ेगा 1 प्लस वी स्क्वायर का इज इक्वल टू टी जैसे मानोगे तो 2v dv इज इक्वल टू dt हो जाएगा, v dv इज इक्वल टू 1/2 dt हो जाएगा। इधर भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी आपके सीधा सीधा हल हो जाएगा। तो द्वितीय समाकल में माना 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू टी इंप्लाइज दैट
v dv इज इक्वल टू 1/2 dt। अतः 1/1 प्लस वी स्क्वायर dv माइनस 1/2 t dt इज इक्वल टू 1/x dx। अब इसका समाकलन कीजिए। tan इनवर्स v माइनस 1/2 log t log x और प्लस, अब आप c भी ले सकते हो और log a c भी ले सकते हो। यहाँ पर दोनों स्थितियां हैं। यहाँ पर v का आपको मान रखना है और अचर जो है, अचर के हिसाब से आपको अचर भी रखना है कुल मिलाकर के। तो c ले लेते हैं अपन, क्योंकि ज़्यादा तो इसमें संभावना वैसे सरल होने की है नहीं, इसलिए ये t की जगह t का पहले मान रखिए, फिर उसके बाद में मान रखना v का। tan इनवर्स v माइनस 1/2 log t की जगह देखिए t का ये मान रखिए 1 प्लस वी स्क्वायर log x प्लस c। और अब यह v दोनों जगह पर v का मान रखिए। tan इनवर्स y अपॉन x माइनस 1/2 log 1 प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस c। ये इसको सरल कर लेना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, और इस पद को इधर भी लिए चले जाओ तो 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस log x और प्लस c। ये आप यहां घात के रूप में लगा दो, 1/2 घात के रूप में लगाओगे तो क्या है कि log m प्लस log n की स्थिति मिल जाएगी, फिर इकट्ठे हो जाएंगे ये पद। tan इनवर्स y अपॉन x इज इक्वल टू log अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या घात 1/2 लिख देना, और इसका पूरा पूरा वर्गमूल आ जाएगा x, और इंटू m इंटू n करोगे ये x आ जाएगा और प्लस c। इस तरह से आ जाएगी स्थिति। ये तो कट जाएंगे आपस में, और ये कटने के बाद में आपके ये उत्तर आ जाएगा y अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग, या तो घात में लिखो तो घात में लिख देना, नहीं था वैसे वर्गमूल लगा के लिख देना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी। और चाहो तो आप इस घात को आप वापस यहां भी ला सकते हो, 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यूं भी लिख सकते हो प्लस सी। आप ये क्वेश्चन है उतार लीजिए। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले एक पद को जैसे मान लो इसको इधर लिए चले जाते हैं, 2xy dy इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसके साथ में गुणा है dx की। अवकलन बनाइए dx का इधर भाग दे करके, dy बाई dx, 2xy का इधर भाग दे दो। इस माइनस चिन्ह से जब आप इसको खोलोगे तो वाई स्क्वायर तो प्लस का हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर और बटे 2xy, ये स्थिति मिलेगी। इसको आप 2xy का इधर भाग दे करके देखिए, स्थिति आपको मिलेगी है। इसमें तो भाग दोगे आप बल्कि एक्स स्क्वायर का भाग दे दो, 2xy का भाग देने के बजाय अंश और हर में एक्स स्क्वायर का भाग दे दो। यहां पर आप भाग दोगे एक्स स्क्वायर का तो वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1, और नीचे 2y अपॉन एक्स ये हो जाएगा। अब ये y बटे एक्स के रूप में बदल जाएंगे सभी पद। माना y अपॉन एक्स इज इक्वल टू वी इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू वी एक्स। अवकलन कीजिए x के सापेक्ष, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये मान सारे यहां पर रखिए। अतः 1 से v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पर वी स्क्वायर माइनस 1 और बटे 2v। इस v का पक्षांतर कीजिए इस दिशा में, x डी वी बाई डी एक्स
इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 1/2v माइनस वी, या x डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर और अपॉन 2v। ये स्थिति मिलेगी जिसमें कि ये पद घट करके माइनस का v स्क्वायर बचेगा। x डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v। आप ये माइनस का चिन्ह तो इधर कॉमन ले लो, ये तो इधर ही छोड़ लेना आपने, और x डी बाई डी एक्स मतलब एक बार इस तरह से लिख लो, देखो माइनस 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी, और ये 2 भी चाहे बाहर निकाल लो, ये यूं इस तरह से, बल्कि इसके साथ ही रख लो 2v काम आ जाएगा अपने, इधर से माइनस का चिन्ह छोड़ लो बस खाली। अब ये चर पृथक कर लो, ये 2v इधर चला जाएगा अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv इसके साथ में, और माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। समाकलन कीजिए 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। थोड़ा मौखिक समाकलन करना सीखिए। जैसे देखिए ये प्रतिस्थापन से बनेगा 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू, जब टी रखोगे तो 2v dv इक्वल टू dt आ जाएगा सीधे सीधे। ये बन जाएगा 1 अपॉन टी डी टी, और 1 अपॉन टी डी टी का सीधा सीधा समाकलन होता है log t, यानी हो जाएगा log 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस log x, और अचर भी log में ले लो, क्योंकि सारे पद log के हो चुके हैं इसलिए अचर भी log में ले लो। इस पद को इधर ले आओ, log 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस log x इज इक्वल टू log c, log m प्लस log n, log m इंटू n हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू log c। दोनों तरफ जब एंटी log लोगे तो log तो हट जाएगा, और समीकरण आपके ये मिल जाएगी 1 प्लस वी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सी, जिसमें आप v की जगह v का मान रख लो, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सी। लघुत्तम लेके सरल कर लो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू सी। ये एक घात कट जाएगी और बची हुई एक घात इधर सी के साथ गुणा हो जाएगी, और हल समीकरण का बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। ये आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। यह क्वेश्चन और देखिए, इसमें देखिए सबसे पहले इस एक्स स्क्वायर का भाग दो इधर, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, यहां भाग दोगे तो 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, यहां भाग दोगे तो y अपॉन एक्स। ये स्थिति अपने आप ही सारी बन जाएगी y बटे एक्स के रूप में। आप इसको समीकरण नंबर 1 डाल दो, और माना y बटे एक्स इज इक्वल टू वी इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू वी एक्स। अवकलन कीजिए x के सापेक्ष, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। समीकरण 1 में मान रखिए, समीकरण 1 से यहां पर अवकलज की जगह तो हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और इधर दाईं तरफ हो जाएगा 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस v। ये v का पक्षांतर करोगे तो ये तो कट जाएगा, और ये आ जाएगा x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2v स्क्वायर। ये आपके v का पद है, ये dv के साथ में आ जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस 2v स्क्वायर dv इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। यहाँ v स्क्वायर का गुणांक 1 बनाइए, तो 1/2 इस तरह से कॉमन ले लो, इंटू 1/2 माइनस v स्क्वायर डी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। और अब समाकलन करो इसका, 1 अपॉन 2 माइनस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। और ये देखिए सूत्र आपके 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला सूत्र बन गया। यहाँ वो सूत्र लगा के इसका समाकलन कीजिए, जिसमें 1 अपॉन 2 पहले से बाहर है, और यहाँ 1 अपॉन 2 ए
a का मान 1/√2 है, ध्यान रखना। 1/2a 2 इंटू a यानी 1/√2, इस तरह से log a प्लस एक्स यानी 1/√2 प्लस v और बटे a माइनस एक्स, ये स्थिति मिलेगी आपको। और इज इक्वल टू log x, और ये यहाँ पर है, आप c ले लेना अचर है। log में तो जरूरत है नहीं अचर लेने की, यहाँ पर इस तरह की स्थितियां हैं। ये √2 आ जाएगा, 1/2 log 1 प्लस √2v अपॉन 1 माइनस √2v। ये √2 जो लघुत्तम आएगा वो कट जाएगा, इज इक्वल टू log x प्लस c। ये स्थिति मिलेगी आपको जिसमें v की जगह v का मान रखिए 1/2 log 1 प्लस √2y अपॉन x 1 माइनस √2y अपॉन x, और इसको चाहो तो आप x को भी इधर ले आओ इसी साइड में, बल्कि रहने दो इस साइड में, कोई ये कटना तो है नहीं क्योंकि यहाँ पर घात तो लगे ही नहीं, इसलिए इधर ही रहने दो। log x और प्लस c यूं ही रहने दो। इसको देखो सरल करते हैं अपन। x प्लस √2y और ये x माइनस √2y, x जो लघुत्तम आएगा वो कट जाएगा, अगर इक्वल टू log x प्लस c। बस आप इस उत्तर को इसी स्थिति में छोड़ दो, बाकी ज़्यादा इसमें सरल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अपन घात यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे तो कोई ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी। घात लगाने के बाद ही आपकी यहाँ तक आकर के log m माइनस log n का सूत्र लग सकता है, अदरवाइज ये लग नहीं सकता। इसलिए आप उस उत्तर को यहीं पर छोड़ दीजिए, उतार लीजिए इस क्वेश्चन को, और इससे आगे के जो अपन क्वेश्चन हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।